कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। तो चलिए साथियों, आज आप सबके लिए चैप्टर 14 लाए हैं और चैप्टर 14 जो है ये अबुल कलाम आज़ाद से मुताल्लिक़ है। और चैप्टर 14 जो होने वाला है, ये चैप्टर 14 जो होगा ये 12th क्लास का उर्दू से है। ठीक है, 12th क्लास के लिए है चैप्टर 14 और देखेंगे हम किस तरह के सवालात चैप्टर 14 में बन सकते हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं 12th क्लास जो हैं, जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम में। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है 12th में। तो दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे सवालात ऐड किए जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं और इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर आप बखूबी तरीके से पढ़ें ताकि आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए साथियों, सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से, उन हज़रात से जो इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में ज़माना की कितनी किस्में हैं। कलम बंद करें। दर्ज झेल में ज़माना की कितनी किस्में। ठीक है, ज़माना की कितनी किस्में हैं, कलम बंद करें। ऑप्शन ए 2 किस्में, ऑप्शन बी 5 किस्में, ऑप्शन सी 4 किस्में, ऑप्शन डी 3 किस्में। तो साथियों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया ये ग्रामर से पूछा गया कि दर्ज झेल में ज़माना की कितनी किस्में हैं। तो साथियों, ज़माना की मात्र 3 किस्में हैं। ज़माना की 3 किस्में हैं और वो ज़माना है माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में ख़ब्त का सही माना क्या होगा, मुंतखब करें। यह ख़ब्त जो लफ्ज़ है इसका सही माना क्या होगा, मुंतखब करें। ऑप्शन ए गुस्सा, ऑप्शन बी सोच विचार, ऑप्शन सी जुनून दीवानगी, ऑप्शन डी गौर व फिक्र। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि दर्ज झेल में ख़ब्त का सही माना क्या होगा। तो साथियों, ख़ब्त का मतलब होता है जुनून, गुस्सा। ठीक है, जुनून दीवानगी, जुनून और दीवानगी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। ये गुबार खातिर जो है इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। ऑप्शन ए शफ़ी जावेद, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो दोस्तों इसके मुसन्निफ़ जो हैं ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, गुबार खातिर के मुसन्निफ़ जो हैं वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनका असल नाम क्या था, उसकी निशानदही करें। ऑप्शन ए मुहियुद्दीन, ऑप्शन बी अब्दुल हई, ऑप्शन सी अब्दुल कय्यूम, ऑप्शन डी अब्दुल गनी। तो दोस्तों जो हजरात जानते होंगे अपने, और जो हजरात जानते होंगे उन्हें तो पता होगा, और लेकिन उन्हें भी पता होगा जो नाजरीन, जो हजरात, जो दोस्त, जो साथी शामिल निशा में जो किताबें हैं उसका मुताला किए होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो इनका असल नाम मुहियुद्दीन था। मुहियुद्दीन इनका असल नाम था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में अजायब किसकी जमा है, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। ये अजायब जो लफ्ज़ है ये किसकी जमा है, ये किस वाहिद से जमा बना है। ऑप्शन ए तअज्जुब से, ऑप्शन बी अजीब से, ऑप्शन सी तजर्बा से, ऑप्शन डी अजाब से। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि दर्ज झेल में अजायब किसकी जमा है। तो अजायब जो है ये अजीब की जमा है। ठीक है, अजीब व गरीब की जमा है, अजीब की जमा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, इसको थोड़ा नीचे कर लें ताकि दिख जाए अच्छा से। सवाल नंबर 6, इसमें पूछा गया अबुल कलाम आज़ाद किस सन ईस्वी में पैदा हुए, सही निशानदही करें। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं किस सन ईस्वी में पैदा हुए। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1888 ईस्वी, ऑप्शन डी 1877 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि अबुल कलाम आज़ाद जब पैदा हुए थे वो सन ईस्वी कब कितना था।
तो सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1888 ईस्वी चल रहा था। 1888 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का। थोड़ा बड़ा कर लें। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद किस सन ईस्वी में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। यह अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो किस सन ईस्वी में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे, यानी कि चुने गए थे। मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। ऑप्शन ए 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। तो साथ ही सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद किस सन ईस्वी में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे। तो ये 1923 ईस्वी चल रहा था जब ये कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि जेल में मजमून की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। मजमून में ये जो जेल में मजमून जो है इसकी जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए मज़ामीन, ऑप्शन बी मजमूनों, ऑप्शन सी मजमूने, ऑप्शन डी मज़ामिन। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मजमून की जमा क्या होगी। तो मजमून की जमा मज़ामीन आते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का, क्योंकि मजमून जो है ये वाहिद है तो मज़ामीन ये जमा है, सही जमा मज़ामीन होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के जब सदर मुंतखब हुए तो उस वक्त अबुल कलाम आज़ाद की उम्र कितनी थी, सही दर्ज करें। यानी कि जब ऊपर सवाल में गुजरा गया कि अबुल कलाम आज़ाद किस सन ईस्वी में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कांग्रेस के जब सदर मुंतखब हुए थे यानी कि सदर चुने गए थे तो उस वक्त अबुल कलाम आज़ाद की उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए 42 बरस, ऑप्शन बी 30 बरस, ऑप्शन सी 45 बरस, ऑप्शन डी 35 बरस। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद जब कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे तो उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी। तो दोस्तों इनकी उम्र मात्र कितनी थी, तो मात्र 35 बरस थी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की 35 बरस थी जबकि ये कांग्रेस में सदर मुंतखब हुए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, इंतखाब करें। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी हिंदुस्तान में, ऑप्शन सी मक्का में, ऑप्शन डी ईरान में। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद की जब पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी, इंतखाब करें। तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे तो ये मक्का शरीफ में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का, क्योंकि इनकी पैदाइश मक्का में हुआ है। ठीक है, सऊदी अरब। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद की तारीख़ी नाम क्या रखा गया, सही कलम बंद करें। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनकी जो है तारीख़ी नाम, ठीक है, तारीख़ी नाम क्या रखा गया, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए आज़ाद, ऑप्शन बी मुहियुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी फ़िरोज़ बख्त। तो साथियों सवाल नंबर 11 में जो पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद के तारीख़ी नाम क्या रखा गया था, सही कलम बंद करें। तो दोस्तों इनका असल नाम जो था ये मुहियुद्दीन अहमद था। ठीक है, इनका असल नाम, ठीक है, असल नाम मुहियुद्दीन अहमद था, लेकिन इनका तारीख़ी नाम जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इनका असल नाम फ़िरोज़ बख्त था। ठीक है, इनका असल नाम फ़िरोज़ बख्त था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। और असल नाम जो रखा गया तो वो मुहियुद्दीन अहमद है। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि जेल में अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। या अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनके वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए मौलाना फ़िरोज़ुद्दीन, ऑप्शन बी मौलाना फ़रीदुद्दीन, ऑप्शन सी मौलाना खैरुद्दीन, ऑप्शन डी मौलाना बदरुद्दीन। तो साथियों सवाल नंबर 12 का जो पूछा गया कि जेल में अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, तो इनके वालिद का नाम जो दोस्तों इनके वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। ठीक है, मौलाना खैरुद्दीन था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथी सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि अगरचे यहाँ तन्हा नहीं हूँ 11 ... 7 हैं,
खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पूर्ण करें। यह जो खाली जगह है, जो ये डॉट डॉट जो कहा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, अगरचे यहाँ तन्हा नहीं हूँ, अगरचे यहाँ तन्हा नहीं हूँ, 11 क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 11 दोस्त साथ हैं, ऑप्शन बी 11 रफ़ीक साथ हैं, ऑप्शन सी 11 दुश्मन साथ हैं, ऑप्शन डी 11 डाकू साथ हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 13 में हमें जो पूछा गया कि अगरचे यहाँ तन्हा नहीं हूँ, 11 डॉट डॉट साथ हैं, तो दोस्तों यहाँ पर डॉट की जगह पर क्या ऐड होगा? तो ये रफ़ीक ऐड होगा, ठीक है, रफ़ीक के अगरचे यहाँ तन्हा नहीं हूँ, 11 रफ़ीक साथ हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का, क्योंकि यहाँ पर रफ़ीक ऐड होगा। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है, अबुल कलाम आज़ाद के वालिद क्या थे? ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, इनके वालिद क्या थे? सही इंतखाब करें। ऑप्शन ए मुदर्रिस, ऑप्शन बी मास्टर, ऑप्शन सी प्रिंसिपल, ऑप्शन डी सेक्रेटरी। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि अबुल कलाम आज़ाद के वालिद क्या थे? तो अबुल कलाम आज़ाद के वालिद मुदर्रिस थे, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के वालिद मुदर्रिस थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान कब आए? मुताले के मुताबिक दर्ज करें। यह अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, ये हिंदुस्तान कब आए थे? काबा शरीफ में से, मैंने मक्का से, ठीक है, काबा शरीफ नहीं बल्कि मक्का से, क्योंकि मक्का में पैदा हुए थे, तो मक्का से कब आए थे? ऑप्शन ए बुढ़ापे में, ऑप्शन बी जवानी में, ऑप्शन सी बचपन में, ऑप्शन डी शादी के बाद। तो साथ ही सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान कब आए थे? तो ये बचपन में ही आ गए थे, ठीक है, बचपन ही की उम्र में अबुल कलाम आज़ाद मक्का से आ गए थे हिंदुस्तान में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के वालिद कहाँ मुदर्रिस मुंतखब कर रहे हैं? ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, इनके वालिद जो हैं कहाँ मुदर्रिस मुंतखब रहे थे, यानी कहाँ मुदर्रिस थे? ऑप्शन ए मक्का में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी पटना में। तो साथियों सवाल नंबर 16 में जो पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद के वालिद कहाँ मुदर्रिस रहे, तो इनके वालिद जो है मक्का में मुदर्रिस थे, ठीक है, मक्का में तदरीस दे रहे थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में मुतज़लज़ल का माना क्या होगा? सही कलम बंद करें। ये मुतज़लज़ल लफ्ज़ है, इसका माना क्या होगा? सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए लगातार, ऑप्शन बी थोड़ा थोड़ा, ऑप्शन सी लर्जा, ऑप्शन डी बिजली। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुतज़लज़ल का माना क्या होगा? तो मुतज़लज़ल का मतलब होता है लर्जा, ठीक है, लर्जा होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। तो चलिए साथियों, उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन नए हैं और सब्सक्राइब ना किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इस चैप्टर से फ़ायदा पहुंचता हो तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें जो उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हों, ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सके। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया कि मुंतज़िर पढ़ा था, मुंतज़िर पढ़ा था, ये कौन सा फ़ेल है? सही इंतखाब करें। ये कौन सा फ़ेल है? सही इंतखाब करें। ऑप्शन ए माजी एहतमाली, ऑप्शन बी माजी बईद, ऑप्शन सी माजी इस्तिमरारी, ऑप्शन डी माजी करीब। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुंतज़िर पढ़ा था, ये कौन सा फ़ेल है? तो ये माजी बईद है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का, क्योंकि मुंतज़िर पढ़ा था, ये मतलब बहुत ही गुजरे हुए वक्त में कभी पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि झेल में इत्तेहाद की ज़िद क्या होगी? सही दर्ज करें। यानी कि इत्तेहाद जो है इसकी ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए इम्तिहान, ऑप्शन बी इख्तलाफ, ऑप्शन सी इज्तनाब, ऑप्शन डी इंतज़ार। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 में जो पूछा गया कि झेल में इत्तेहाद की ज़िद क्या होगी? इत्तेहाद ज़िद मतलब अपोजिट, ठीक है, इसकी अपोजिट क्या होगी इत्तेहाद का? तो इत्तेहाद की अपोजिट इख्तलाफ होता है, ठीक है, इख्तलाफ। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का, क्योंकि इत्तेहाद मतलब होता है मुत्तहिद, आपस में मिला हुआ, ठीक है, सब लोग एकजुट होकर, ठीक है। तो उसका होता है एकता होता है इत्तेहाद का मतलब, और इख्तलाफ मतलब होता है आपस में ये तफर्रका वाला, मतलब वो अलग है, हम अलग हैं, सब अलग अलग, मुख्तलिफ, अलग अलग। तो हमारा इख्तलाफ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसमें पूछा गया लिसानुस्सिद्क़, लिसानुस्सिद्क़ किसका रिसाला है? सही दर्ज करें। ये लिसानुस्सिद्क़ के नाम का एक रिसाला है,
जो किसका है सही दर्ज करें। ऑप्शन ए मीर अमन साहब की, ऑप्शन बी मौलाना खैरुद्दीन की, ऑप्शन सी फरहतुल्लाह बेग की, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद की। तो साथियों सवाल नंबर 20 में जो पूछा गया कि लिसानुस्सिद्क़ की किसका अफसाना किसका रिसाला है, तो ये दोस्तों रिसाला जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की है ना, यह अबुल कलाम आज़ाद का रिसाला है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद की इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल हुई, इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल हुई, कलम बंद करें, इनकी अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन ए अपने वालिद से, ऑप्शन बी मकतब से, ऑप्शन सी कॉलेज से, ऑप्शन डी नाना से। तो साथियों सवाल नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद की इब्तदाई तालीम जो थी वो अपने वालिद ग्रामी से हासिल हुई। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया माजिद कहाँ गया, माजिद कहाँ गया ये जुमला किससे ताल्लुक़ रखता है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए खबरिया से, ऑप्शन बी फेलिया से, ऑप्शन सी इस्तिफ़हामिया से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 में जो पूछा गया कि माजिद कहाँ गया ये जुमला किससे ताल्लुक़ रखता है, तो ये दोस्तों ये इस्तिफ़हामिया से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, जुमला इस्तिफ़हामिया से यानी कि सवाल कर रहा है ना, यानी कि माजिद कहाँ गया ये पूछ रहा है, तो इस्तिफ़हामिया से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में सरेह का सही माना क्या होगा, कलम बंद करें। ये सरेह जो है इसका सही माना क्या होगा। ऑप्शन ए अधूरा, ऑप्शन बी साफ अश्कार, ऑप्शन सी मुकम्मल, ऑप्शन डी सफाई। तो साथियों सवाल नंबर 23 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में सरेह का सही माना क्या होगा, सरेह जो लफ्ज़ है तो दोस्तों सरेह मतलब साफ अश्कार। ठीक है, इसका माना होगा सरेह का साफ अश्कार। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा जा रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद की शादी किस बेगम से हुई उसकी निशानदेही करें। ये अबुल कलाम आज़ाद जो है इनकी शादी किस बेगम से हुई थी। ऑप्शन ए सफ़िया बेगम, ऑप्शन बी आसिया बेगम, ऑप्शन सी नूर सबा बेगम, ऑप्शन डी जुलेखा बेगम। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद की शादी हुई थी जो, तो ये जुलेखा बेगम से हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 24 का, क्योंकि इनकी शादी जुलेखा बेगम से हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 इसमें पूछा गया कि जेल में दीवाने नज़ीर के मुसन्निफ़ कौन है, सही दर्ज करें। दीवाने नज़ीर के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन बी फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जेल में दीवाने नज़ीर के मुसन्निफ़ कौन है। तो दोस्तों इसके मुसन्निफ़ फरहतुल्लाह बेग हैं। ठीक है, फरहतुल्लाह बेग की लिखी हुई किताब है दीवाने नज़ीर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतनी देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस चैप्टर से मज़ीद इल्म हासिल हुआ होगा और आपके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह चैप्टर बाई चैप्टर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और अपने एग्ज़ाम में जब बैठें तो अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें, अच्छे नंबरात से क्वालिफाई कर सकें, ताकि आप दोस्तों आगे चलकर आपकी सहूलत के लिए आपके फ्यूचर में सहूलत हो, आसानी हो और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन नाज़रीन से जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।